नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज परिवहन निगम द्वारा संचालित की जा रही यूटीसी मिनी टेम्पो ट्रैवलर का फ्लैग ऑफ किया, जिसके बाद अब बड़ी बस के साथ साथ पर्यटकों को मिनी बस की सुविधा भी मिल पाएगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग की ये सराहनीय पहल है, इसके माध्यम से पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। आज 20 टेम्पो ट्रैवलर राज्य की सेवा में समर्पित हो गए हैं, जिनमें से 10 टेम्पो ट्रैवलर देहरादून मसूरी मार्ग पर और 10 हल्द्वानी नैनीताल मार्ग पर लगेंगे। आगे इसके परिणामों के आधार पर टेम्पो ट्रैवलर की संख्या बढ़ाएंगे। सीएम धामी ने कहा कि सुविधाजनक के साथ किफायती दामों पर यात्रा का पर्यटकों को आनंद मिलेगा और जल्द ही हम अत्याधुनिक 100 नई बड़ी बस भी खरीदने जा रहे हैं। वन विभाग की ये बहुत ही सराहनीय पहल है और इसके माध्यम से हमारे यहाँ आने वाले श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक सभी को बहुत आसानी होगी। आम नागरिकों को भी बहुत सुविधा मिलेगी। अत्याधुनिक टेम्पो ट्रैवलर आज 20 राज्य की सेवा में समर्पित हो गए हैं। इसमें से 10 देहरादून मसूरी मार्ग पर और 10 टेम्पो ट्रैवलर हल्द्वानी नैनीताल मार्ग पर लगेंगे और ये हमने शुरुआत की है। आगे इसके परिणामों के आधार पर इस सेवा को और बढ़ाएंगे, इसकी संख्या भी बढ़ाएंगे और मैं स्वयं और हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे सब लोग इसमें आए हैं। ये बहुत सुविधाजनक है, अत्याधुनिक है, एसी भी है। देहरादून में जंगली जानवरों पर नकेल की तैयारी हो रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष एक गंभीर समस्या है, जहां जंगली जानवर खासकर हाथी और तेंदुए आबादी वाले क्षेत्रों में घुस जाते हैं, जिससे जानमाल का नुकसान होता है। वन विभाग मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए कई उपाय कर रहा है, जिसमें रेस्क्यू टीम का गठन और विलेज प्रोटेक्शन फोर्स शामिल है। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र से सटे जंगलों में कांटेदार जाली लगाकर हिंसक और जंगली जानवरों को आबादी वाले क्षेत्रों में घुसने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जल्दी ही सरकार इस दिशा में कोई नया कदम उठाएगी। उत्तराखंड के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर लगातार दूसरी बार महेंद्र भट्ट की ताजपोशी हो चुकी है। वहीं दोबारा महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस में डर का माहौल है। कांग्रेस को लग रहा है कि उनकी पार्टी में अब जो अच्छे लोग हैं वह कहीं भी उनमें से कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में ना चले जाए। आगे चौहान ने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में जो अच्छे लोग हैं, जो देश और राज्य के बारे में अच्छा सोचते हैं, उनको भी भाजपा पार्टी में शामिल करने का एक रिकॉर्ड महेंद्र भट्ट ने बनाया था। इसी वजह से कांग्रेस में एक डर व्याप्त है। वहीं इस बार दोबारा उनके नेतृत्व में भाजपा पंचायत चुनाव के साथ साथ 2027 चुनाव में भी जीत दर्ज होगी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है संगठन में, उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जिस प्रकार से आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस प्रकार से आदरणीय महेंद्र भट्ट जी पर विश्वास व्यक्त किया गया है, निश्चित रूप से उनके जो पिछले हमारे 3 साल का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल की उपलब्धियों के आधार पर उनको ये इनाम पार्टी ने दिया है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में जो अच्छे लोग थे कांग्रेस के, जो कहीं ना कहीं देश के बारे में अच्छा सोचते थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती के अवसर पर देहरादून भाजपा कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित भाजपा नेताओं ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उन्होंने राष्ट्र प्रथम की भावना को जगाया और भारत की एकता के लिए लड़ाई।
वहीं इस अवसर पर प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित भाजपा नेताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के फोटो पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। और बताओ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि देश की एकता और अखंडता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को देश कभी भूल नहीं सकता है और आने वाले समय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी धरातल पर काम करेगी। प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर चुनाव आयोग तैयारियों में जुटा हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी निर्वाचन अधिकारियों को वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। राज्य निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार का कहना है कि जिस तरह से मौसम का मिजाज बना हुआ है, ऐसे में पोलिंग सेंटर तक सभी पोलिंग पार्टियों को पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का भी इंतजाम किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि इसके लिए मुख्य सचिव के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हो चुकी है। आपको बता दें कि प्रदेश में पहले चरण के लिए 24 जुलाई को मतदान होना है, जबकि 28 जुलाई को दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 12 जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे पोलिंग पार्टियों के लिए वैकल्पिक इंतजाम भी रखें ताकि किसी तरह से कोई समस्या ना आने पाए और शांतिपूर्वक पूरे प्रदेश में मतदान हो सके। शराब की अवैध तस्करी पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जो तैयारियां हैं वर्षा काल को देखते हुए और जो चार धाम यात्रा और कांवड़ यात्रा आदि की जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे वो आपदा के दृष्टिगत व्यवस्थाएं हों या अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं हों, वो पहले हमने राज्य स्तर पर, उच्च स्तर पर एक बैठक करके मुख्य सचिव के साथ तभी सारी चीज़ें निर्धारित की हैं। और इसमें राज्य सरकार से हमने लिखा भी है कि आपदा के दृष्टिगत और सुरक्षा के दृष्टिगत जो भी आवश्यक संसाधन जिला निर्वाचन अधिकारियों का आवश्यकता है उनको उपलब्ध कराएंगे। गदरपुर में पंचायत चुनाव का मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। बता दें आपको, गदरपुर के 19 बरीराई जिला पंचायत सदस्य सीट पर दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। इस सीट पर बीजेपी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। टिकट पाने की होड़ में दो लोगों ने दावेदारी पेश की थी। बीजेपी ने दोनों लोगों को टिकट नहीं दिया, परंतु भावना कोरंगा को क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने अपना समर्थन देते हुए भावना कोरंगा को भाजपा समर्पित उम्मीदवार बताया है। इस दौरान भावना कोरंगा के आवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भावना कोरंगा को अपना समर्थन देते हुए भारी मतों से जीतने की घोषणा की। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को जिन लोगों ने मान सम्मान देकर पार्टी को ऊंचा किया है, आज उन्हीं में से सुमन सिंह कोरंगा की पुत्रवधू भावना कोरंगा का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय सुमन सिंह को श्रद्धांजलि दी। निश्चित तौर पर भावना कोरंगा भारी मतों से जीतेगी। मैं सबसे पहले आज भावना कोरंगा जो भारतीय जनता पार्टी की बेटी है, इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने वाले हमारे गौरव सेनानी सुमन सिंह कोरंगा जी आज हमारे मध्य में नहीं है। वो शहीद हो गए और उन्होंने मिलिट्री से सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्होंने इस इलाके में, इस कांग्रेस के गढ़ में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का काम किया है। आज इस इलाके की भारतीय जनता पार्टी 100% जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जनपद गढ़वाल में 6,888 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया है। बरसात के मौसम में प्रत्याशी अपने निर्वाचन क्षेत्र में भागदौड़ कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जबकि अभी नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने की प्रक्रिया होनी बाकी है। पौड़ी गढ़वाल 1,166,
ग्राम पंचायतों में सदस्य ग्राम पंचायतों के कुल 8,188 पद हैं, जिनके लिए कुल 2,469 प्रत्याशियों ने ही नामांकन किया है, जबकि प्रधान ग्राम पंचायत के लिए 2,902 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। जिले की 370 क्षेत्र पंचायत सीटों के लिए 1,336 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। जिला पंचायत की 38 सीटों के लिए 181 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इस त्रिस्तरीय चुनाव के लिए नामांकन करने वाले प्रत्याशियों द्वारा अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया गया है। प्रत्याशी अभी बिना चुनाव चिन्ह के ही व्यक्तिगत संपर्क साधकर अपनी सफलता की राह प्रशस्त कर रहे हैं। सहायक निर्वाचन अधिकारी ललित मोहन गोदियाल ने बताया कि जिले में कुल 6,888 नामांकन हुए हैं। 7 से 9 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। चुनाव न लड़ने वाले प्रत्याशी 10 से 11 जुलाई को अपने नाम वापस ले सकते हैं। 14 जुलाई को प्रथम चरण के चुनाव के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे, जबकि दूसरे चरण में होने वाले चुनाव के प्रत्याशियों को 18 जुलाई को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। अपने चुनाव प्रचार में निकले जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी विनोद दनोसी बताते हैं कि हम तो सारी प्रक्रियाएं होने से पहले ही क्षेत्र में भ्रमण और जनसंपर्क में निकल गए हैं। हम क्षेत्रवासियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं। मैं विनोद दनोसी, डोब सिरकोट 5 जिला पंचायत सदस्य चुनाव भ्रमण में गांव-गांव अपने प्रचार प्रसार में घूम रहा हूं। हालांकि अभी हमें चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं हुए हैं, परंतु मैं फिर भी एक बार पहले ही प्रत्येक गांव में भ्रमण कर रहा हूं और जन समस्याओं के बारे में लोगों से पूछ रहा हूं। अगर जनता मेरे पे विश्वास जताती है और कल में मुझे जिताकर सदन में भेजती है तो मैं ज़रूर इन समस्याओं का, जो भी हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, ख़ास तौर से हमारी जो इस प्रकार की जंगली जानवरों की और रास्तों की, पानी की और पलायन की जो समस्या है, तो उस पर मैं ज़रूर सबके साथ मिलजुल कर कार्य करूंगा। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार 2 तारीख से और 5 तारीख तक हमारा नामांकन पत्रों की जमा करने की तिथि निर्धारित थी। 5 तारीख समाप्ति नामांकन पत्रों की जमा की आखिरी दिनांक था। उसमें हमारे ग्राम पंचायत सदस्य के 8,188 पदों के सापेक्ष 2,469 नामांकन जमा हुए हैं। प्रधान पद के 1,166 पदों के सापेक्ष 2,902 नामांकन जमा हुए हैं। क्षेत्र पंचायत के 370 पदों के सापेक्ष 1,336 नामांकन प्राप्त हुए हैं और जिला पंचायत के 38 पदों के सापेक्ष 181 नामांकन पत्र हमारे पास जमा हुए हैं। रुड़की के गांव किशनपुर के जंगल से वन तस्करों ने लाखों रुपए की कीमत के पॉपुलर के 35 पेड़ों पर रातों रात आरी चला दी। सूचना पर भगवानपुर पुलिस और रुड़की तहसील के कर्मचारियों ने मौके पर जाकर मुआयना किया और अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद तहसीन का कहना है कि कुछ वर्षों पहले इन खेतों को पट्टों पर दिया गया था, जिस पर कुछ किसानों ने इस पर पॉपुलर के पेड़ लगा दिए, जो अब ये जमीन ग्राम सभा में दर्ज हो गई थी, जिस पर कुछ लोगों ने किसी की भी अनुमति लिए बिना ये पेड़ काट डाले। जब सूचना मिलने पर प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचे तो खेत में काटे हुए पेड़ों को छोड़कर वहां से लोग फरार हो गए। हमारे यहाँ आसामी के पट्टे थे, वो चूँकि 5 साल के लिए होता है वैसे तो पट्टा, लेकिन सब अपने खेती कर रहे। अभी तहसील प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा आदेश है नहीं भाई इन्हें कब्जा मुक्त करा दिया जाए, लेकिन चूँकि ग्राम सभा दर्ज हो चुकी, ग्राम सभा दर्ज होने के बाद ग्राम प्रधान और तहसील प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, जो भी उसमें फसल पेड़ आदि हैं वो ग्राम सभा के हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि ये पेड़ जो लगाए हुए हैं ये इन्हीं पट्टे धारकों के हैं। लक्ष्मण झूला कैंप कार्यालय में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कावड़ मेले की तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को समर्पण के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। कार्य में लापरवाही बरतने पर लोनवी दुगड्डा के अधिशासी अभियंता और जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। डीएम ने साफ कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा में कोई कोताही नहीं चलेगी। उन्होंने पेयजल, साफ सफाई, रोशनी, चिकित्सा और बैरिकेडिंग सहित सभी व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने को कहा। वन विभाग और जिला पंचायत को सोलर लाइटें, स्वास्थ्य विभाग को एम्बुलेंस व दवाएं
सिंचाई विभाग को डबल बैरिकेडिंग और जल संस्थान को मंदिर तक पेयजल आपूर्ति के निर्देश दिए। सभी विभागों को द्वारा जल्द आपदा प्रबंधन की एसओपी तैयार करने को कहा गया। पुलिस विभाग ने एसओपीओ को ड्यूटी कार्ड जारी कर दायित्व भी सौंपे। डीएम ने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और हमारी जो पूरी टीम थी, बिजली, पानी, रोड आदि सभी के साथ में पूरा कांवड़ क्षेत्र का निरीक्षण किया। चाहे वो सड़क मार्ग है, चाहे पैदल मार्ग है, मंदिर वाला एरिया है, पार्किंग है, सभी शौचालय, बिजली, पानी, सभी चीज़ का डिटेल्ड निरीक्षण किया। जहाँ जहाँ पे पानी एक आध जगह पे ऐसा लगा कि शौचालय से भी पानी कनेक्टेड नहीं है, उनके लिए उनको निर्देशित किया गया है। एक बड़ी पार्किंग है जिला पंचायत की, जहाँ पे शौचालय की इतनी कमी पाई गई, उसके लिए भी बताया गया है। साथ ही जितने हमारे जो पैदल वाला रास्ता है उसमें सोलर लाइट्स आदि की व्यवस्था के लिए भी इनको निर्देशित किया। प्रदेश में मानसून का सीजन चल रहा है, ऐसे में सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बढ़ती संख्या में मरीज अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं। दून अस्पताल की बात करें तो यहां डेंगू, मलेरिया, सर्दी जुकाम को लेकर लगातार मरीज पहुंच रहे हैं। दून अस्पताल के चीफ फार्मासिस्ट अनिल कुमार नैथानी ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्षा काल में विभिन्न प्रकार के मरीज अस्पताल में आ रहे हैं। अस्पताल में दवाइयां समुचित मात्रा में ही उपलब्ध हैं, जिसमें डेंगू, मलेरिया, सामान्य सर्दी जुकाम, टाइफाइड सहित अन्य दवाई भी शामिल है। साथ ही बताया कि अस्पताल की ओपीडी की बात करें तो करीब 2500 से 3000 के बीच मरीज ओपीडी में आ रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे को आपको नमस्कार। मैं चीफ फार्मासिस्ट नैथानी दून मेडिकल कॉलेज से बोल रहा हूँ। हमारे पास इस समय मानसून सत्र के अनुसार जो भी बीमारियाँ वर्षा के पानी से, जैसे डेंगू हो गई है, वायरल इन्फेक्शन हो गया, टाइफाइड हो गया है या डिसेंट्री डायरिया, उसके हमारे पर्याप्त मात्रा में औषधियों की पूर्ण औषधियाँ रखी हुई हैं। किसी भी चीज़ की कहीं से भी कोई कमी नहीं है इस समय। और हमारा ध्येय ये रहता है कि मरीज को बेहतर से बेहतर सुविधा और दवाइयाँ हर टाइम मिल सके। उत्तराखंड में तमाम जगहों पर लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन और नदियों में तेज बहाव के चलते मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग ने अपने स्तर से सभी तैयारियां कर ली हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो स्थानीय लोगों को आपदा शेल्टर में रोककर उन्हें सुविधाएं दी जाएंगी। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने 2 दिन मुश्किल भरे रहेंगे रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी में भूस्खलन की भी संभावना बताई है। सभी लोगों को बताना चाहा है कि घूमना कम करें और कुछ जरूरी काम हो तो ही बाहर निकलें। साथ ही आपदा सचिव ने कहा कि अपने फोन में सचेत ऐप डाउनलोड करें। इस ऐप के माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहेगी कि कहां भूस्खलन की संभावना है। इसमें वर्षा का मौसम पीक पर है और ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा रोजाना मिल रही है और लगातार ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट भी आ रहे हैं। उसको देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं सावधानी बरते जाने के लिए। जनपदों द्वारा पर्याप्त सावधानी बरती जा रही है और सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं। जहां रास्ता बंद हो रहा है वहां पर रास्तों को खोलने के लिए कार्रवाई की जा रही है। अन्य जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित की जा रही है। उधम सिंह नगर से दहेज उत्पीड़न का मामला सामने आया है। बता दें, उधम सिंह नगर के शिवपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया। पीड़िता ने बताया कि उसका देवर गोपी तपाली और सास द्वारा लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। आरोप है कि मोटरसाइकिल और सोने के आभूषण न लाने पर उसके साथ मारपीट की जाती है और जान से मारने की धमकियां भी दी जाती हैं। पीड़िता का कहना है कि उसने कई बार अपने पति के ताऊ पूर्व ग्राम प्रधान नरेश तपाली से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने न केवल सहायता से इनकार किया बल्कि गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर घर से भी निकाल दिया। पीड़िता के अनुसार गांव में पहले भी कई बार पंचायतें हुई लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। मेरे देवर गोपी तपाली और मेरी सास मेरे साथ लड़ाई करते हैं और घर में खाना वाना बनाती हूँ तो मेरे लिए रखते भी नहीं है कुछ भी। और मैं थाने में भी गई थी रिपोर्ट लिखवाने के लिए। मैं अपनी बेटी को लेके थाने में आया हूँ। मेरी बेटी की शादी मैंने शिवपुर गांव में करवाई थी। मेरे बेटे की पति का नाम है गोविंद तपाली और उनके पिताजी का नाम है बाबू तपाली। मैंने 2 साल हुआ है मैंने उनकी शादी करवाई है। शादी के कुछ दिन बाद ही मेरी बेटी पे बहुत टॉर्चर किया जा रहा है।
ये बोल के कि शादी में आपने गाड़ी नहीं दी और सोने के जेवरात नहीं दिए, इस वजह से बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।